हरे कृष्णा। आप सभी को चतुर्मास की ढेर सारी शुभकामनाएं, विशेष तौर पे सावन की विशेष शुभकामनाएं। ये बहुत विशेष मंथ चल रहा है, तो आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि हम सबका सबसे मूल्यवान धन क्या है, हमारा सबसे बड़ा धन और एसेट हमारा क्या है। तो मैं एक कथा पर चर्चा करूँगा। पहले एक बनारस में एक भक्त हुए, ब्राह्मण थे। वो भगवान शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन गरीब थे और उनको बेटी की शादी करनी थी। तो जब शादी बहुत नज़दीक आ गया तो बहुत परेशान थे, पैसा कहाँ से आएगा। तो इसी चेतना में एक दिन सो गए तो सपने में शिव जी बताते हैं कि तो ऐसा करो, तो वृंदावन चले जाओ और वृंदावन में एक गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, उनसे मिलो, तुम्हारा समस्या का हल हो जाएगा। तो वो जो भक्त था शिव जी का, अगले दिन बड़ी खुशी होकर वृंदावन चल दिया और वहाँ पता लगा करके जो है जो सनातन गोस्वामी थे उनको मिलने के गए हो। और उनसे मिलने के बाद प्रार्थना करते हैं कि हे महात्मन, ऐसी सी बात है, शिव जी आज मेरे सपने में आए थे और आपके बारे में बताए, मेरा ये समस्या है, मेरी बेटी की शादी, मेरे पास पैसा नहीं है। और शिव जी बोले कि आपसे मिलने के लिए, आपके पास मिलने से समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सनातन गोस्वामी बोलते अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो, वहाँ सामने कचरा का ढेर है, वहाँ पे एक पत्थर रखा है, ले लो आप। तो जो शिव जी के भक्त थे वो गए, देखे तो पता चला जो पत्थर था क्या था, पारसमणि पत्थर था, पूरे गंदगी में लपेटा हुआ था। फिर साफ़ किया तो पता चला पारसमणि पत्थर है। और पारसमणि वो पत्थर होता है जिसे लोहा में सटाने से वो लोहा क्या होता है, गोल्ड बन जाता है। तो बहुत खुश हो गया कि चलो मेरा समस्या सॉल्व हो गया, मैं रोज़ अब गोल्ड बनाऊंगा और बेचूंगा, खूब पैसे लेकर के अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा। और सनातन गोस्वामी को प्रणाम करके वहाँ से वो निकल लेता है। लेकिन जैसे थोड़ा दूर रास्ते में वापस आता है बनारस के लिए, तो फिर उसके दिमाग में आता है कि यदि वो इतना बहुमूल्य चीज़ है और लेकिन वो कचरा में रखा हुआ है, मतलब वो महात्मा के पास कुछ और ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा इससे मूल्यवान है। और फिर वापस जाता है और फिर सनातन गोस्वामी को प्रणाम करता है, हरमत प्रणाम करके, और पूछता है कि वहाँ से आपकी तो बहुत विशेष कृपा हुई कि आपने हमें ये पारसमणि दिया, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि यदि पारसमणि इतनी बहुमूल्य है तो आप इसको कचरा में क्यों फेंक के रखें। इसका मतलब है कि आपके पास इससे भी ज़्यादा कोई बहुमूल्य वस्तु है, तो आप कृपा करें कि हमको वो वस्तु आप दें। तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आप ऐसा करो, मैं मेरे पास है वो वस्तु, मैं दूंगा भी आपको, लेकिन मैं पहले जो आपको ये पारसमणि दूंगा उसको क्या करो, आप पूरी जोर से फेंको, जमुना जी के दम बीच तक जाए, जमुना जी में जाके फेंक दो आप। तो जो शिव जी के भक्त थे जो बनारस से गए थे, उनको विश्वास था सनातन गोस्वामी पे, तो उन्होंने क्या किया, उनके कथा अनुसार जो है वो जो पारसमणि था उसको जमुना जी में बहुत दूर तक फेंक दिया कि उसको फिर दोबारा खोजने का कोई संभावना ना हो। और फिर ब्राह्मण आके हाथ जोड़ के जो है सनातन गोस्वामी उनके सामने बैठ जाते कि वहाँ से आप तो अब तो बता दीजिए आपका असली संपत्ति क्या है और वो हमको दीजिए आप। तो सनातन गोस्वामी बोलते कि हमारा असली संपत्ति क्या है, भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सनातन गोस्वामी उनको हरि नाम देते हैं। और वो जो शिव जी के भक्त थे वो इतना प्रसन्न हो गए सनातन गोस्वामी से हरि नाम प्राप्त करके कि वो वृंदावन में रह गए और फिर वापस बनारस नहीं आए। बेटी की शादी की भी चिंता उन्होंने छोड़ दी और वहीं पे रह गए। तो हम सब देख पा रहे हैं कि जो भगवान का नाम है हमारा सबसे बड़ा एसेट है। कई बार हमें लगता है कि हमारा म्यूचुअल फंड एसेट है, तो हमारा एफडी एसेट है, हमारा ज़मीन एसेट है, हमारा बाल बच्चा हमारा एसेट है। ठीक है, भौतिक तौर पे हो सकता है, बट हमारा असली एसेट जो है, असली एसेट हमारा भगवान का नाम है। भगवान भी गीता में बोलते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। ये जो भगवान का नाम है, जो हरि नाम है, जो हम भक्ति जीवन में थोड़ा भी प्रोग्रेस करते हैं, इसका कभी भी क्षय नहीं होता है। ये हमारे साथ हमेशा, हम चाहे जिस जन्म में जाए, जो शरीर हमें मिले, हमारे साथ ये जो धार्मिक काम जो हम करते हैं, भगवान का जो नाम लेते हैं, वो हमारे साथ हमारे परमानेंट अकाउंट में जमा रहता है। इस तरह एक और शिव जी के बहुत बड़े भक्त नरसिंह मेहता जो गुजरात से थे, उनकी भी कथा आती है। जब शिव जी उनसे बहुत प्रसन्न हुए
तो शिव जी बोले कि ठीक है नरसिंह मेहता, आप मांग लो, क्या मांगना चाहते। तो नरसिंह मेहता बोलते हैं कि शिव जी ठीक है, आपके बहुत विशेष कृपा किया, प्रसन्न है, आप मांगने के बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो मांगूंगा आप देंगे ना। तो शिव हाँ बिल्कुल भाई, आप जो मांगो दे दूँगा मैं। तो नरसिंह मेहता प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप तो महान वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा संभव हैं, आपका जो सबसे प्रिय वस्तु है, आपके पास जो आपके लिए सबसे प्रिय वस्तु है, वो वस्तु हमें आप प्रदान करें। तो नरसिंह मेहता के आग्रह पे भगवान शिव जो है उन्हें क्या करते हैं, उन्हें वैकुंठ धाम की यात्रा करते हैं, गोलोक धाम की यात्रा कराते हैं। और पूरे वैकुंठ धाम में क्या वैभव है, भगवान के धाम में क्या वैभव है और वहाँ कैसे जाया जा सकता है, वो पूरा कृपा करते शिव जी, और उन्हें भगवान हरि का, भगवान कृष्ण का भक्त बना देते हैं, भक्ति प्रदान करते हैं। और शिव जी की कृपा से नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हो जाते हैं और भक्ति करके उसी जीवन में भगवत धाम को चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि भगवान शिव चूँकि सबसे बड़े वैष्णव है, भागवत में बोला गया है, निम्नगाम नाम यथा गंगाया, देवा नाम अचितो यथा, वैष्णवा नाम यथा शंभु दे, पुराना नाम इदम तथा, कि सभी नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। और देवा नाम, सभी देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, अच्युत भगवान कृष्ण। और सभी वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, भगवान शिव। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और पुराना नाम इदम तथा, सभी पुराणों में सबसे श्रेष्ठ पुराण कौन सा है, श्रीमद् भागवतम पुराण। तो इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं इन कथाओं के माध्यम से कि शिव जी की सबसे प्रिय वस्तु कौन है, हरि कथा, हरि का नाम, हरि की भक्ति। और जो शिव जी अपने लोक में जो है, अपने के धाम कैलाश में हमेशा रामायण की कथा, भागवतम की कथा, भगवद गीता की कथा करते रहते हैं और हमेशा राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम लेते रहते हैं। तो अभी सावन चल रहा है, हम सब भगवान शिव से जाते हैं मंदिर, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में किस तरह से करना चाहिए, आज की कथा से हम सीख सकते हैं। हम सबको हमेशा भगवान शिव के पास जाते हैं तो हमें उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी सबसे जो प्रिय वस्तु है मुझे प्रदान करें। क्योंकि शिव जी की दो तरह की कृपा होती है, एक कपट कृपा, एक निष्कपट कृपा। तो हम सब कई बार जाते हैं, कुछ घर संपत्ति, पैसा दौलत मांग लेते हैं, वो क्या है, वो कपट कृपा है। क्योंकि ये सब एक न एक दिन हम सबसे छूट ही जाएगा। कुछ 15 साल, 20 साल, 50 साल हमारे साथ रहेगा, बाकी उसको हमारे साथ नहीं रहेगा। लेकिन शिव जी की जो असली कृपा, जो निष्कपट कृपा जो है, वो क्या है, हरि की भक्ति। शिव जी चूँकि खुद ही इतने बड़े भगवान कृष्ण के भक्त हैं, तो हमें कृष्ण की भक्ति दे सकते हैं। और वो उनकी क्या है, निष्कपट कृपा है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। और हम अक्सर देखते हैं जिन लोगों ने भौतिक तौर पे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान शिव जी से आशीर्वाद लिया, उनका निश्चित तौर पे विनाश हुआ है। चाहे वो रावण हो, चाहे वो भस्मासुर हो, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो बानासुर हो, है ना। ये सब के सब जो है शिव जी से भौतिक वरदान लिए, लेकिन उन सब का क्या होता है, उनके सभी वैभव का अंत हो जाता है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम सब का हमारे जीवन में, हमें कई बार हमें लगता है कि मैं बहुत पैसा, मान सम्मान, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाए, बहुत सारे हमारे चाहने वाले हो जाए, इसको हम अपना रियल एसेट समझते हैं। यस, हमारे भौतिक तौर पे एसेट हमारा हो सकता है, लेकिन हमारे ये एसेट, भौतिक तौर वाली एसेट जो है, हमारा जो भी 60-70 साल के जीवन है उसी में हमारे साथ रहने वाला है, फिर नेक्स्ट लाइफ में जाने वाला नहीं है। लेकिन हम सब जो भगवान का नाम रूपी जो एसेट्स, अपने भगवान का नाम जो अपने अकाउंट में, स्पिरिचुअल अकाउंट में, आध्यात्मिक अकाउंट में जमा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा ये क्या है, हमारे इस जीवन में भी लाभ करेगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। हमारा नेक्स्ट लाइफ जो है, यदि हम अच्छी तरह भक्ति कर पाते तो निश्चित तौर पर भगवत धाम को जाते हैं। यदि हम अच्छी तरह भक्ति नहीं भी कर पाते हैं तो भगवान 6ठा अध्याय में बताते हैं कि हमारे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, उसका अगला जन्म बहुत अच्छे परिवार में होगा, मानव का शरीर निश्चित तौर पर उसे मिलेगा, अच्छे परिवार में जन्म होगा, भक्त के परिवार में जन्म होगा, और उसके जीवन में ऐसी व्यवस्था होगी कि वो आसानी से भक्ति करके धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करके हमारे धाम को आएगा। इसलिए जो सूचनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट संजायते, तो किसी प्रकार से यदि योग इस जीवन में पूरी भक्ति नहीं कर पाया तो उसका अगला जीवन में उसे ऐसी परिस्थिति मिलेगा कि वो भक्ति करके आगे भगवत धाम को जा सकता है। इसलिए भक्ति जीवन में कोई हानि नहीं है।
और जो हम जो भी भक्ति जीवन में कार्य करते हैं, भगवान का नाम, भगवान का कथा का श्रवण, है ना, भगवान का अर्च विग्रह का पूजा करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के भक्तों का सेवा करना, है ना, भगवान को भोग लगा भगवान को अर्पण करना, है ना, जो भी भगवान के भक्ति के जो नवदा विधि है उसमें जो भी हम सेवा करते हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, भगवान का नाम लेना। कलयुग में भगवान का नाम लेना सबसे बड़ी भक्ति है। और सभी भक्ति के जो भी हम अंग है वो सब का पालन करने का एक उद्देश्य होता है कि हम सबको भगवान के नाम में मन लगे। हम लोग अक्सर देखते हैं, प्रीचिंग में जाते हैं, आदमी को बोलते प्रभु जी आप एक माला भगवान का नाम लीजिए, 10 मिनट लगेगा, ये आपके जीवन में, इस जीवन में भी काम देगा और अगला जीवन भी आपका सार्थक होगा। लेकिन लोग नहीं करते, खास कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं हमारे, खास के हमारे मित्रगण डॉक्टर हैं, इंजीनियर, IAS है, इन लोगों को समझाना तो और डिफ़िकल्ट है। वो अपना लॉजिक देते रहते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो इसलिए भगवान का नाम लेना भी ये भगवान की विशेष कृपा है। लेकिन यस, भगवान कृपा बांटने के लिए तैयार है, भगवान के भक्त कृपा बांटने के लिए तैयार है। इसलिए इस्कॉन में हम सब भक्तों को देखते हैं, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सभी भक्तों को हम लोग प्रेरित करते हैं कि आप भगवान का नाम लीजिए, भगवान का कथा श्रवण करिए, है ना। और इस प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान का नाम ले सकें। और फैसला अब आप सबके हाथ में है। जो भी जिनको भी लगता है कि इस जीवन में हम अच्छा, अगला जीवन हमारा अच्छा हो या ये जीवन भी अच्छा हो, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम नरक जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सब पाप कार्य में जुड़ा हुआ है। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया कि हम कोई भी गलत करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, हमें पाप का सज़ा मिलेगी, तो वो क्या है, वो अलर्ट हो जाता है। और वो कार्य, पहला काम तो है क्या, वो काम जो नहीं करता है जिसमें वो पाप कार्य में उसको गिना जाए, जैसे कि मांस मछली खाना, शराब पीना, पर स्त्री या पर पुरुष का संपर्क करना और जुआ खेलना, ये सब पाप जो है 4 प्रकार के पाप है। और वो क्या है, भगवान का नाम हमेशा जितना हो सकता है, जब भी उसे समय मिलता है, प्रयास करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम ले सके। जैसे हम सब इस्कॉन में 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं। ठीक है, आप सबसे 16 माला नहीं हो सकता शुरू में, लेकिन आप सब कम से कम 2 माला तो कर सकते हैं, 20 मिनट लगेगा हार्डली। और ये ऐसी संपत्ति है भगवान का नाम कि आपके इस जीवन को भी सार्थक करेगा। आप खुद ही महसूस करेंगे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है, और आपका नेक्स्ट लाइफ ही निश्चित तौर पे अच्छा होगा। क्योंकि हमें तो फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। हम कितना भी इस जन्म में बड़ा सा बड़ा करोड़पति हो जाए, बड़े डॉक्टर हो जाए, बड़े फेमस सिंगर हो जाए, है ना, बड़े फेमस एक्टर हो जाए, लेकिन मरने के बाद सब खत्म। तो इसलिए समझदार वो है जो असली एसेट को जमा करने का प्रयास करता है। और बोलाता है कृष्ण भक्त बड़ा चतुर। तो जो कृष्ण भगवान के जो भक्त होते हैं हमेशा कृष्ण का नाम लेते हैं और इस प्रकार से वो भगवान कृष्ण का संग प्राप्त करते हैं। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप सब समझदार हैं, आप सब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब अपना जीवन को सार्थक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो 4 प्रकार के कार्य है, मांस मछली खाना, दारू शराब पीना और पर स्त्री पर पुरुष संपर्क करना और जुआ खेलना, इसको त्यागिए और अपने जीवन को सार्थक करें। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबको यदि लगता है कि आप सबके जीवन में कोई परिवर्तन मैं लाने में प्रयास में सफल हो पा रहा हूँ, तो आप सब मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, कुछ सुझाव है तो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर परमानंदे, हरि 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 बोल।